अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे 82तमः सर्गः। श्रीराम उवाच किमेतद् भगवन् सर्वनाशे नृत्यति केन सा किं शूर्पफलकुम्भाद्यस्तस्याः श्रग्धामधारणम् किं नष्टं त्रिजगद्भूयः किं काल्या देह संस्थितं परिनृत्यति निर्वाणं कथं पुनरुपागतम्। श्रीवसिष्ठ उवाच नासौ पुमान्न चासौ स्त्री न तन्नृत्तं न ताबुभौ तथा भूते तथाचारे आकृति न च ते तयोः अनादिचिन्मात्र नभो यत्तत्कारणकारणम् अनन्तं शान्तमाभासमात्रमव्ययमाततम् शिवं तत्सच्छिवं साक्षाल्लक्ष्यते भैरवाकृति तथा स्थितो जगच्छान्तौ परमाकाश एव सः चेतनत्वात् तथा भूतस्वभावविभवाद्रिते स्थातुं न युज्यते तस्य यथा हेम्नो निराकृति कथमास्तां वद प्राज्ञ चिन्मात्रं चेतनं विना कथमास्तां वद प्राज्ञ मरीचं तिक्ततां विना कटकादि विना हेम कथमास्तां विलोच्यतां कथं स्वभावेन विना पदार्थस्य भवेत् स्थितिः विना तिष्ठति माधुर्यं कथयेक्षुरसः कथं निर्माधुर्यश्च यस्त्विक्षुरसो न हि स तद्रसः अचेतनं यच्चिन्मात्रं न तच्चिन्मात्रमुच्यते न च चिन्मात्रनभसो नष्टं क्वचन युज्यते स्वसत्तामात्रकादन्यत् किञ्चित् तस्य न युज्यते अन्यत्वमुररीकर्तुं व्योमानन्यमसौ किल तस्मात् तस्य यदक्षुब्धं सत्तामात्रं स्वभासनम् अनादिमध्यपर्यन्तं सर्वशक्तिमयात्मकम् तदेतत् त्रिजगत्सर्गकल्पान्तौ व्योम भूर्दिशः नाश उत्पादनं नाम विना नाभासनं नभः जननं मरणं मायामोहं मान्द्यमवस्तुता वस्तुता च विवेकश्च बन्धो मोक्षः शुभाशुभे विद्या विद्या विदेहत्वं सदेहत्वं क्षणश्चिरं चञ्चलत्वं स्थिरत्वं वा त्वं चाहं चेतरश्च तत् सदसच्चाथ सदसन्मौर्ख्यं पाण्डित्यमेव च
देशकालक्रियाद्रव्यकलनाकेलिकल्पनम् रूपालोकमनस्कार कर्म बुद्धीन्द्रियात्मकम् तेजो वार्यनिलाकाश पृथ्व्यादिकमिदं ततम् एतत्सर्वमसौ शुद्धचिदाकाशो निरामयः अजहद्व्योमतामेव सर्वात्मैवैवमास्थितः एतत्सर्वं च विमलं खमेवात्र न संशयः अस्मादनन्यत् स्वप्नादिर्दृष्टान्तोत्तराविखण्डितः चिन्मयः परमाकाशो य एव कथितो मया एषोऽसौ शिव इत्युक्तो भवत्येष सनातनः स एष हरिरित्यास्ते भवत्येष पितामहः चन्द्रोऽर्क इन्द्रो वरुणो यमो वैश्रवणो नलः अनिलो जलदोऽम्भोधिर्यो यद्वस्त्वस्ति नास्ति च इत्येते चिन्मयाकाशकोशलेशाः स्फुरन्त्यलम् एवं विधाभिः संज्ञाभिर्मुधा भावनयेदृशाः स्वभावमात्रबोधेन भवन्त्येते तु तादृशाः अबोधो बोध इत्येवं चिद्व्योमैवात्मनि स्थितम् तस्माद्भेदो द्वैतमैक्यम् नास्त्येवेति प्रशाम्यताम् तावत्तरङ्गत्वमयं करोति जीवः स्वसंसारमहासमुद्रे यावन्न जानाति परं स्वभावं निरामयं तन्मयतामुपेतः ज्ञाने तु शान्तिं स तथोपयाति यथा न सोऽब्धिर्न तरङ्गकोऽसौ यथा स्थितं सर्वमिदं च शान्तं भवत्यनन्तं परमेव तस्य। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे पाषाणोपाख्याने शिवस्वरूपवर्णनं नाम 82तमः सर्गः। अथ 83तमः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच चिन्मात्रपरमाकाश एष यः कथितो मया एषोऽसौ शिव इत्युक्तस्तदा रुद्रः प्रनृत्यते यासौ तस्याकृतिर्नासावाकृतिः कृतिनाम्बर तच्चिन्मात्रघनं व्योम तथा कचति तादृशम् मया दृष्टा तदाकाशमेव शान्तं तदाकृतिः मयेव तत्परिज्ञातं नान्यः पश्यति तत्तथा यथा नाम सकल्पान्तः
स रुद्रः सा च भैरवी मायामात्रं तथा सर्वं परिज्ञातमलं मया चिद्व्योमैव परं शून्यं सन्निवेशेन तेन तत् तथा संलक्ष्यते नाम भैरवाकारतां गतम् वाच्यवाचकसम्बन्धं विना बोधो न जायते यस्मात् तस्मात् त्वयि मया दृष्टमेव प्रवर्णितम् यदेव वाच्युपारूढमेतद् राम सदैव ते रूढाधिभौतिकदृशः क्षणान्मायात्मतां गतम् न भैरवी सा नैवासौ भैरवो नैव संक्षयः समस्तमेव तद्भ्रान्तिमात्रं चिद्व्योम भासते स्वप्ननिर्माणपुरवत् संकल्परणवेगवत् कथार्थसार्थरसवन् मनोराज्य विलासवत् यथा स्वप्नपुरं स्वच्छे व्योम्नि मौक्तिकधीर्यथा यथा केशोण्ड्रकं व्योम्नि तथा चिद्भाति चिद्घने चिन्मात्राकाशमेवाच्छं कचति स्वात्मनात्मनि तथा नाम यदा भाति तदात्मैवं जगत्तया यथा चिद्व्योम्नि कचति स्व एवात्मा तथा पटे तथा कचति तत्तत्र कल्पान्तानलनर्तने शिवयोरेवमाकारो निराकारोऽङ्गवर्णितः अधुना शृणुते वक्ष्ये नृत्यस्यानृत्तता स्थितिम् चेतनं चेतनाधातोः किञ्चित् संस्पन्दनं विना क्वचित् स्थातुं न शक्नोति वस्त्ववस्तुतया यथा स्वभावाच्चेतनं तस्माद् रुद्रत्वेन तथा स्थितं हेमेव रूपकत्वेन संनिवेशविलासिना यन्नाम चेतनं यत्र तदवश्यं स्वभावतः स्पन्दधर्मि भवत्येव वस्तुता हि स्वभावजा यः स्पन्दश्चिद्घनस्यास्य शिवस्यास्य स एव नः स्ववासनाभेषवशान्नृत्यमेव विराजते अतः सकल्पान्तशिवो रुद्रो रौद्राकृतिर्द्रुतं यन्नृत्यति तद्विद्धि चिद्घनस्पन्दनं निजम् श्रीराम उवाच प्रामाणिकदृशादृश्यमिदं नास्त्येव वस्तुतः यदेवास्तीव तत्सर्वं कल्पान्ते प्रविनश्यते तत्कल्पान्तमहाशून्ये एतस्मिन् परमाम्बरे
कथं चिन्नाम वाचेत्यं चेता चेतति चिद्घनः। श्रीवसिष्ठ उवाच एतदेव तदाप्यङ्ग द्वैतैक्याम्भोधिशान्तये यदि चिन्मात्रनभसश्चेत्यमस्ति न किञ्चन न किञ्चिच्चेतति ततः क्वचित् किञ्चित् कदाचन सर्वं शान्तं दृशन्मौनं विज्ञानघनमम्बरम् यच्चेदं चेत्यते नाम तत्स्वभावोऽस्य बल्गति चित्स्वभावस्य शान्तस्य स्वसत्तायामवस्थितेः यथा स्वप्ने चिदेवान्तः पुरपत्तनवद्भवेत् पुरादि न तु तत्किञ्चिद् विज्ञानाकाशमेव तत् आत्मनात्मनि चिच्छून्यं ज्ञात्वा च ज्ञेयमप्यलम् तथा च सर्गादारभ्य वेत्ति स्वं कचनं च तत् स्वयमन्तः कचन्तीचित् स्वभावाकाशकोटरे क्षणकल्पजगद्भ्रान्तिं धत्ते कल्पनया स्वया स्वयमन्तः कचत्कान्तिश्चिदाकाशः स्वभावखे अयं सोऽहमयं च त्वं करोतीत्यादिकल्पनम् तस्मान्न द्वैतमस्तीह न चैक्यं न च शून्यता न चेतनाचेतनं वै मौनमेव न तच्च वा न चेतति क्वचित् किञ्चित् कश्चिच्चेत्यात्मभावतः तेन चेतापि नास्तीव मौनमेवावशिष्यते निर्विकल्पसमाधिर्हि सिद्धान्तः सर्ववाङ्मये तच्च जीवदृशन्मौनं तूष्णीमेवात आस्यताम् कुर्वन्निजं प्रकृतमेव यथा प्रवाह माचारजालमचलः परमार्थमौनात् निर्मानमोहमदभेदमनङ्गजीव माकाशकोशविशदाशय शान्तमास्व। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे उत्तरार्धे पाषाणोपाख्याने विश्वरूपदर्शनं नाम 83तमः सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध के 82 और 83वें सर्ग में रुद्र और काली आदि के रूप में चिन्मय परमात्म सत्ता की ही स्फूर्ति का प्रतिपादन किया गया है तथा सच्चिदानंद घन का विलास ही रुद्रदेव का नृत्य है। इस बात का कथन
इन 2 सर्गों में किया गया है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, भगवन, जब प्रलय काल में सब कुछ नष्ट हो गया, तब वह देवी कालरात्रि अपने किस शरीर से नाच रही थी? और आपने बताया कि उसके हाथ में सूप था, फाल था, जो हल्के अग्रभाग में लगता है, उसको शीर, सीता, फाल, लांगल इत्यादि कहते हैं। तो वो फाल उनके हाथ में था और घट आदि से जो उस समय नष्ट हो चुके थे, और उसका माला आदि का धारण करना, ये सब क्या है? जब सब वस्तुएं नष्ट हो गई थी, फिर भी इतने आयुध उन्होंने धारण किए हुए थे। यदि ये सब वस्तुएं थी ही, तो फिर त्रिलोकी का नाश क्या हुआ? और यदि त्रिलोकी नष्ट हो गई थी, तो काली के शरीर में इन सब वस्तुओं की स्थिति क्यों और कैसे संभव हुई? निर्वाण को प्राप्त हुआ जगत फिर आकर नाचने कैसे लगा? ऐसा संशय होने पर श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम, वास्तव में न तो वह पुरुष था और न वह स्त्री थी, और न वह नृत्य हुआ, और न वे दोनों रुद्र और काली वैसे विशेषणों से युक्त ही थे। उनके आचार और व्यवहार भी वैसे नहीं थे, और उनकी वे आकृतियां भी नहीं थीं, जो कारणों का भी परम कारण है। वह अनादि, चिन्मय, आकाश स्वरूप, अनंत, शांत, प्रकाश रूप, अविनाशी, सर्वव्यापी, सच्चिदानंद घन, शिव स्वरूप, साक्षात ब्रह्म ही भैरव अर्थात रुद्र के आकार में दिखाई देता था। जैसे केनोपनिषद में यक्ष का आविर्भाव हो जाता है। जगत का नाश हो जाने पर उस रुद्रदेव के रूप में स्थित हुआ वह चेतनाकाश स्वरूप परमात्मा ही था। चेतन होने के कारण वह परमात्मा अपने चैतन्य स्वभाव वैभव को छोड़कर नहीं रह सकता। जैसे सुवर्ण कटक, कुंडल आदि के रूप में ही अवस्थित होता है, कटक और कुंडल आदि के रूप में अवस्थित होता ही है, वह उन आकृतियों का सर्वथा त्याग करके नहीं रहता। उसी प्रकार परमात्मा भी लीला के लिए उमा, महेश्वर आदि सगुण रूप धारण करता ही है। वह अपने लीला स्वभाव को सर्वथा छोड़ नहीं सकता। हे बुद्धिमान रघुनंदन, अब तुम ही बताओ कि सुवर्ण, कटक, कुंडल आदि आकृतियों को क्यों नहीं धारण करेगा? क्योंकि वह उसका स्वभाव है। इसी प्रकार ब्रह्म भी संकल्प द्वारा एक से अनेक रूप में प्रकट होता है। एकोहम बहुश्याम, यह उसका श्रुति प्रसिद्ध स्वभाव है। कोई भी पदार्थ अपने स्वभाव के बिना कैसे रह सकता है? हे रघुनंदन, जन्म, मरण, माया, मोह, मंदता, अवस्तुता, वस्तुता, विवेक, बंधन और मोक्ष, शुभ और अशुभ,
विद्या और अविद्या, निराकारता और साकारता, क्षणकाल और दीर्घकाल, सत और असत और सद्सद्भाव, मूर्खता और पांडित्य, देश, काल, क्रिया, द्रव्य, कलना, केली, कल्पना और रूप आदि विषयों का बाह्य इंद्रियों द्वारा ग्रहण और उन्हीं विषयों का मन के द्वारा चिंतन तथा ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय और तेज, जल, वायु, आकाश तथा पृथ्वी आदि के रूप में जो यह दृश्य प्रपंच फैला हुआ है, यह सब शुद्ध निरामय चेतना का स्वरूप परमात्मा ही है। यह अपनी शुद्ध चिदाकाश रूपता का परित्याग न करता हुआ ही सर्वस्वरूप होकर स्थित है। मैंने जिस चिन्मय परमाकाश का वर्णन किया है, वह परमात्मा ही यहाँ पर शिव कहा गया है। यह सनातन पुरुष है। यही विष्णु रूप से स्थित होता है और यही पितामह ब्रह्मा है। और यही चंद्रमा, सूर्य, इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, अग्नि, वायु, मेघ और महासागर है। जैसा कि ऋग्वेद में कहा गया है, इंद्रम मित्रम वरुणमग्निमाहु रथो दिव्यः ससुपर्णो गरुत्मान एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः। और यही परमात्मा भूत, भविष्य और वर्तमान काल है। कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। इस प्रकार जो वस्तु है और जो नहीं है, वह सब परमाकाश रूप परमात्मा ही है। हे श्री राम, मैंने जिस चिन्मय परमाकाश स्वरूप परमात्मा का वर्णन किया है, वही श्रुतियों में शिव इस नाम से कहा गया है। और वही प्रलय काल में रुद्र होकर नृत्य करता है। विद्वानों और पुण्यात्माओं में श्रेष्ठ हे रघुनंदन, उस रुद्रदेव की जो आकृति बताई गई है, वह वास्तव में उसकी आकृति नहीं है। उस समय सच्चिदानंद घन रूप आकाश ही उस आकार में स्फुरित होता है। तत्व दृष्टि से मैंने वह आकृति उस समय शांत चेतनाकाश रूप ही देखी थी। मैंने ही उसे यथावत रूप से जाना। दूसरा कोई पुरुष जो तत्व दृष्टि से रहित है, उसे उस रूप में नहीं देखता है। जैसे सुवर्ण ही विभिन्न आकृतियों से सुशोभित होने वाले कटक, कुंडल आदि अलंकारों के रूप में स्थित होता है, वैसे ही सत्स्वरूप चेतन ब्रह्म ही अपने स्वभाव से रुद्र रूप धारण करके विराजमान होता है। और चिद्घन परमात्मा का स्पंद है। वही भगवान शिव का स्पंद अर्थात स्फुरण है। और वही हम लोगों के सामने वासनावश
नृत्य रूप के रूप में प्रकाशित होता है। अतः प्रलय काल में वे भगवान शिव भयंकर आकृति वाले रुद्र होकर जो वेग पूर्वक नृत्य करते हैं उसे सच्चिदानंद घन परमात्मा का अपना सहज विलास ही समझना चाहिए। सकल भुवनोदय स्थिति लयमय लीला विनोदनोद्युक्तः अंतर्लीन विमर्शः पातु महेशः प्रकाशमात्रतनुः साजयति शक्तिराद्या निज सुखमय नित्य निरुपमाकारा भावि चराचर बीजां शिवरूप विमर्श निर्मलादर्शः।